अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि लाहौर में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 10 अफराद मलबे तले दब गए। 3 बच्चों समेत 8 अफराद जहाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सुख नहर के करीब भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी में हादसे का शिकार होने वाले घर की छत मट्टी और टी-आर गार्डर से बनी हुई थी। जहाँ बहक होने वालों में 50 साल शाहिदा, 22 साल अहमद अली, 12 साल हसनैन, 60 साल समीना, 24 साल कोमल, 23 साल मुजाहिद, 7 साल नीलम और 8 साल हम्माद शामिल हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि लाहौर में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 10 अफराद मलबे तले दब गए। 3 बच्चों समेत 8 अफराद जहाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सुख नहर के करीब भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी में हादसे का शिकार होने वाले घर की छत मट्टी और टी-आर गार्डर से बनी हुई थी। जहाँ बहक होने वालों में 50 साल शाहिदा, 22 साल अहद अली, 12 साल हसनैन, 60 साल सबीना, 24 साल कोमल, 23 साल मुजाहिद, 7 साल नीलम और 8 साल हम्माद शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाई जारी है। अभी मजीद 2 से 3 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमारत के दीवारें बहुत खस्ता हैं। कोशिश है मलबे तले फंसे बाकी अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया जाए। इस ऑपरेशन में रेस्क्यू की 6 इमरजेंसी गाड़ियों के साथ 20 रेस्क्यूअर्स मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बागबानपुरा में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डीसी लाहौर और दीगर इंतजामी अफसरान मौके पर पहुँच गए। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत भी कर दी गई हैं। फैसलाबाद के इलाके में मकान की छत गिरने से 2 कमसिन भाई जहाँ बहक जबकि मां और कमसिन बेटा शदीद जख्मी हो गए। जहाँ बहक बच्चों में 5 साल सुभान और 6 माह का रिजवान शामिल है। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच गईं। इमदादी टीमों ने जहाँ बहक होने वाले बच्चों की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि जख्मी होने वालों में 6 साल अहमद और उसकी वालिदा रिजवाना शामिल हैं। जख्मियों को भी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आलमी मंजरनामे से अपडेट शामिल करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बार फिर ईरान पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि आज मशरकी अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ईरान के खिलाफ फिजाई हमले शुरू कर दिए गए। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ मशरक़ वस्ता में तैनात अमरीकी अफवाज पर ईरान के मुबैना हमलों की कोशिश के जवाब में की जा रही है। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि ईरान पर हालिया हमले तेहरान के इक़दामात के खिलाफ ताकतवर और फैसला कुन रद्द अमल हैं। ख्याल रहे इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम अमरीकी दिफाई निज़ाम ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। दूसरी जानब ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक किशम जजीरे में भी शहर के अंदर 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। एक मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरा, ताहम जानी या जख्मियों के बारे में फौरी तौर पर कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानब बुशहर सूबे में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इस इलाके में ईरान का वाहिद जौहरी बिजली घर वाक़ई है। रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास में भी 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जबकि अबू मूसा, केश और केशम के जजीरों में भी धमाकों की आवाज़ों की इतलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी फौज ने दावा किया है कि ईरान की जनूबी बंदरगाहों पर दोबारा आयद की गई बहरी नाकाबंदी के तहत अब तक 20 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस माह के आगाज में बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ तक 18 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया था, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 तिजारती जहाज़ वापस भेजे गए। सेंटकॉम ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने 2 जहाज़ों को नाकारा भी बना दिया, जबकि 2 दीगर जहाज़ों पर चढ़कर तलाशी और कार्रवाई भी की गई।
अमरीकी फौज ने लॉकहीड मार्टिन को पैट्रियट फिजाई दिफाई निज़ाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल तैयार करने का बड़ा मुआहदा दे दिया, जिसकी मालियत 58.6 अरब डॉलर तक हो सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन ने इस मुआहदे का ऐलान कर दिया। लॉकहीड मार्टिन के साथ अप्रैल में 4.7 अरब डॉलर का एक साला मुआहदा किया गया था। अब इस मुआहदे को 7 साल में तब्दील कर दिया गया। मुआहदे के तहत माली साल 2026 से 2032 तक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की खरीदारी का मंसूबा बनाया जाएगा। पेंटागन दिफाई कंपनियों पर जोर दे रहा है कि मिसाइलों की पैदावार में तेजी लाएं। सदर ट्रंप की इंतजामिया ने भी दिफाई कंपनियों पर दबाव बढ़ाया कि वो शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के बजाय सरकारी दिफाई मुआहदों की तकमील और पैदावार में इजाफे को तरजीह दें। लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि इस फंडिंग से कंपनी 2030 के अख्ताम तक इंटरसेप्टर मिसाइलों की पैदावार 3 गुना बढ़ाने के अपने मंसूबे पर अमल कर सकेगी। मंसूबे के नतीजे में मुलाजमतों की तादाद 50% बढ़कर 1200 से 1850 तक पहुंच जाएगी। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और यूक्रेन में जारी तनाज़ात के बायस अमरीका के हथियारों के ज़खायर, फ़िज़ाई दिफाई और दुरुस्त निशाने वाले हथियारों के ज़ख़ीरे पर दबाव बढ़ रहा है। सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और स्पेन के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ते के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और स्पेन के दरमियान ताउन का जायजा लिया और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत की। पेड्रो ने सऊदी कमर्शल जहाज़ों पर हौसियों के हालिया हमलों की मजम्मत की है। बहिर अमर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लाहक खतरात को मुस्तरद कर दिया। स्पेनिश वज़ीर आज़म ने मुमलिकत की सलामती, खुदमुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले तमाम इक़दाम की सपोर्ट और सऊदी अरब के साथ यकजहती का इआदा किया। दूसरी जानब इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के खिलाफ अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका फ़ज़ाई हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने वाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर JD वैंस से हंगामी मुलाकात की है। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि वह ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे के बजाय तनाव कम करने की पॉलिसी पर कायम है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ज़राए का कहना है कि मुलाकात का बुनियादी मकसद सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के साथ जारी जंग और खित्ते की सूरत हाल से मुताल्लिक़ खुसूसी पैगाम अमरीकी नायब सदर तक पहुँचाना था। सऊदी वज़ीर दिफा ने अमरीकी नायब सदर को बताया कि इराक की ईरान नवाज मलेशियाओं की जानिब से सऊदी बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात पर हमले रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ थे, जिसके बाद सऊदी अरब के पास जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। ज़राए का कहना था कि शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने JD वैंस को बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं, जबकि सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि कशीदगी में कमी ही ज़्यादा मुअस्सर और नतीजा खेज़ रास्ता है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चीन ने अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से बाज़ चीनी तहकीकी अदारों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर अदम इत्मीनान और इस इक़दाम की मुखालफत की है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान ने कहा कि चीन अपने तहकीकी अदारों के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा और साइंसी और तकनीकी तबादलों और ताउन के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका मुसलसल कौमी सलामती के तसव्वुर को हद से ज़्यादा वुसअत दे रहा है, इम्तियाजी रुकावटें खड़ी कर रहा है और साइंसी तहकीक के ताउन को सियासी हथियार और दबाव के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका के ये इक़दामात दोनों ममालिक की साइंसी बरादरियों के दरमियान तबादलों और ताउन को नुकसान पहुँचाते हैं और साइंसी और तकनीकी इख्तराम में बैनुल-अक़वामी ताउन के आलमी रुझान के भी खिलाफ हैं। तर्जुमान ने अमरीका पर जोर दिया कि चीनी तहकीकी अदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना बंद करे।
पेरू के नौ मुंतखब सदर केइको फुजिमोरी ने 5 साल मुद्दत के लिए सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत लीमा के कानून साज महल में मुनक़दा तकरीब के दौरान सदारती शान वसूल करने के बाद अपने पहले खिताब में नौ मुंतखब सदर केइको ने काबिल पैमाइश अहदाफ के हुसूल और अवाम के सामने मुसलसल जवाबदही को यकीनी बनाने का आज़म जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर उनकी हुकूमत 2 कौमी हंगामी चैलेंजेस पर तवज्जो देगी, जिनमें एल नैनो मौसमी मज़र के असरा से निपटना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देना शामिल है। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत एक कौमी हंगामी मनसूबा शुरू करेगी ताकि बर वक्त एहतियाती इक़दामात को फ़रोग़ दिया जा सके। Starting today, we will begin to write our future for the next 5 years, not a day more. A state weakened by corruption, where institutions cease to serve the citizens and basic services never reach those who needed them most. Thousands of projects stalled or poorly executed, and a healthcare system that arrives late or never arrives at all. और ख़बर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के 30 पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए शफाफ तहकीकात और रीपोलिंग का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने और ठप्पे लगाने की वीडियो सबूत मौजूद हैं। किसी को वोट और अपने हक पर डाका डालने नहीं देंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। उन्होंने लीगी कायदीन पर धांधली करके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि कश्मीरी इस सियासी जमात से नफरत करते हैं जिसका वजीर कहता है रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं। कश्मीर के हालात का हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्टेक होल्डर्स सच और मुफाहमती कमीशन बनाएं जो तहकीकात करे। तमाम स्टेक होल्डर्स तय करें अब मजीद एहतजाज ना हो। जब तक सच और मुफाहमती कमीशन तहकीकात करके रिपोर्ट ना दे तब तक एहतजाज ना किया जाए। मेरा जोर और मुतालबा इस बात पे होगा कि जैसे मीरपुर के अवाम के लिए हमने इंटरनेट बहाल किया, वैसे ये मेरा मुजफ्फराबाद के अवाम के मुतालबा है कि इनका तो गुनाह नहीं है, इनका कसूर नहीं है। वो ना एहतजाज करने वालों में भी शामिल है, ना ये हुकूमत करने वालों के साथ। ये तो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। आजकल जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरनेट है, वो तो आम जिंदगी चलाने के लिए, कारोबार करने के लिए तो बहुत अहम एक टूल है। और अगर आपने साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं तो हमारा ये डिजिटल कम्युनिकेशन भी जरूरी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी है, जिससे पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के 8 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर इस साल अप्रैल में हासिल किए थे। ये कर्ज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था, जिससे पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की अदायगियाँ की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी है, जिससे पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के 8 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने कहा है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी है, जिससे पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जी राना जामीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी है, जिससे पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के 8 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर इस साल अप्रैल में हासिल किए थे। ये कर्ज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था, जिससे पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियाँ की थी। इस कर्ज के रोल ओवर होने की वजह से ज़मान बरस पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात कम होकर 21,500 अरब डॉलर रह गई हैं।
गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी से $69 अरब की कमी आई। जुलाई में $2.2 अरब के कर्जे वापस किए जा चुके हैं। चीन से $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग अगले माह मुतवक्किल है। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता माली साल में ओपन मार्केट से $9 अरब खरीदे। दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर $20.2 अरब तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। मुल्क से आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 32 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज ने एक बार फिर अपनी पेशेवराना सलाहियत, जुर्रत और कौमी दिफा से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अमली मुजाहरा करते हुए दुश्मनों को निशाने इबरत बना दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा थी। ISBR के मुताबिक 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब जिला खैबर में मुताद्दिद इंटेलिजेंस बुनियादों पर क्लियरेंस और टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुसद्दक़ा इत्तलात की बुनियाद पर दहशत गर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। कार्रवाइयों के दौरान शदीद मुकाबले के बाद फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 24 दहशत गर्द मार दिए गए। बलूचिस्तान के जिला नौशकी में भी इंटेलिजेंस इत्तलात पर मुताद्दिद कार्रवाइयाँ की गईं। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशत गर्द हलाक हुए। कामयाब ऑपरेशन के बाद दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलिहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया, जिसे बाद अज़ा मौका पर ही नाकारा बनाकर तबाह कर दिया गया ताकि मुस्तकबिल में इसे किसी तखरीबी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुतासरा इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन बदस्तूर जारी है ताकि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म किसी भी दूसरे दहशत गर्द को फरार होने या दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका न मिल सके। उन्होंने वाज़ह किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कुव्वत, अज़्म और पेशेवराना महारत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सीनियर मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम साकिब अली अतील ने सियालकोट का हंगामी दौरा किया और अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पर इजलास की सदारत की है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा हिफ्ज़ा रियाज से, जो इस वक्त सीनियर मेंबर साकिब अली के साथ मौजूद हैं। जी हिफ्ज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर सीनियर मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने सियालकोट का हंगामी दौरा किया। हमारे साथ सीनियर मेंबर वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम के साकिब अली अकील साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खसूसी हदायत पर आपने आज सियालकोट का हंगामी दौरा किया, इसके बारे में आपका कहना है, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। हमारा बुनियादी तौर पे वज़ीर आला साहबा ने हमें इसलिए भेजा है कि हम ये देखें कि अभी जो मानसून चल रहा है और इसके फ्लड के क्या इंतज़ामात हैं, इसके अलावा आप हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, इसके अलावा जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी और बादशाह और ज़िला कौंसिल हैं, ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, ये डिसिल्टिंग के हवाले से क्या मसाइल हैं। तो ओवरऑल हमने देखा है कि इंतज़ामिया बड़ी हद तक तैयार है। कुछ यहाँ कमी खामियाँ नज़र आई हैं। DC साहब के साथ मीटिंग हमारी हुई है, हमने पॉइंट आउट भी किए हैं, जहाँ पे अच्छा काम है हमने अप्रिशिएट भी किया है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में भी यहाँ बारिश थी और बड़े अच्छे अंदाज से हैंडल किया गया। सुबह हम जब पहुँचे उसमें बारिश थी, लेकिन फिर भी पानी का निकास बहुत हद तक कामयाब था। इसका मतलब ये है कि जो एफ़र्ट की जा रही है बेहतर हैं। और डिसिल्टिंग का ऐसा सिस्टम नहीं था, ना प्रॉपर की गई थी। और इसी तरह आपके जितने भी बड़े नाले हैं उनमें प्रॉब्लम्स थे। अभी भी हमें 1-2 नालों में एक प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। आज उस बारे में हदायत भी जारी की गई हैं। इसमें हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। और बाकी आप खुद जैसे कह रही हैं कि अभी रात भी बारिश थी और फ़ौरन पानी निकल जाता है, ये हमारे लिए भी एक अच्छी खबर, अच्छी फ़ीडबैक है कि यकीनन ये एक महकमे सारे काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छी फ़ीडबैक है।
वरना 2014 में तो पानी वाकई इतना था कि आधी आधी गाड़ियाँ डूब रही थी। हम लोग भी मैं इत्तेफाक से उस ज़माने में आया था इधर, तो उस वक्त हालात वाकई ख़राब थे, लेकिन अब बेहतर हालात हैं। सर, ये मेंबर वज़ीर आला की टीम इंस्पेक्शन टीम का जिस साकब अली अतीर का कहना जी बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ख़ुसूसी हदायत पर सीनियर मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने सियालकोट का हंगामी दौरा किया। हमारे साथ सीनियर मेंबर वज़ीर आला जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन को पीने के पानी के लिए साफ़ पानी का कैंप कायम। मुरीदकी और फिरोजवाला के सैलाब मुतासर इलाकों में साफ़ पानी की फराहमी जारी है। सैलाब मुतासिरीन को कैंप में पीने के साफ़ पानी की बोतलें मुहैया की जा रही हैं। पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी का फील्ड स्टाफ खान कॉलोनी फिरोजवाला में सैलाब मुतासिरीन की मुआवनत और सहूलियात के लिए पहुँच गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन को बोतल पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान कर दिया। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 75 पैसे कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 24 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से कर दिया गया, जो आज रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल होगा। सरगोदा के नवाही इलाके में असलहा के जोर पर साथ से मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाले दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक थाना सदर भलवाल की हदूद गांव 13 शुमाली में मुबैना तौर पर दामाद ने घर में घुसकर असलहा के जोर पर अपनी सास से ज्यादती की कोशिश की है। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने असलहा के जोर पर मुबैना ज्यादती की कोशिश की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरगोदा के नवाही इलाके में असलहा के जोर पर सास से मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाले दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक थाना सदर भलवाल की हदूद गांव 13 शुमाली में मुबैना तौर पर दामाद ने घर में घुसकर असलहा के जोर पर अपनी सास से ज्यादती की कोशिश की। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने असलहा के जोर पर मुबैना ज्यादती की कोशिश की, ताहम अहल खाना के पहुँचने पर वह असलहा लहराता हुआ फरार हो गया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मुतासर खातून की मुदज्जत में मुलजिम शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान के घर पुलिस गर्दी की शदीद मजम्मत की है। सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब राना जफर इकबाल, सीनियर नायब सदर नासिर चौहान, डेप्टी सेक्रेटरी जनरल राना इरफान, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान राजा खुरम, तर्जमान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब फायजा अब्बासी, राना आमिर जुल्फ़कार, सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम लाहौर रफाकत डोगर ने अपने बयान में कहा कि वकला में इस हवाले से शदीद इज़्तिराब पाया जाता है कि पुलिस गर्दी से वकला महफूज नहीं है तो अवाम का क्या हाल होगा। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। वकला रहनुमाओं ने कहा कि IG पंजाब राव अब्दुल करीम इस मामले की फौरन तहकीकात कराएं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डायरेक्टर ऑपरेशंस के हस्पताल कैंटीन्स पर छापे। मारूफ हस्पताल के कैंटीन बंद, 3 को 1,30,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए। तर्जमान के मुताबिक किचन में बिल्ली, मक्खियों, मच्छरों और हशरात की भरमार पाई गई। साबिक हिदायत पर अमल न करने और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर कार्रवाइयाँ की गई। इंतहाई लाजिम वाटर फिल्ट्रेशन और ऑयल तब्दीली रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया। खुराकी तजारी में इस्तेमाल होने वाली ममनुआ और एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर दी गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अस्पतालों, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कैंटीन की हफ्तावार चेकिंग जारी है। अस्पताल कैंटीन में नाक़िस इंतजामात इंतहाई अफसोसनाक हैं।
वर्चुअल वेमन पुलिस स्टेशन सिनफी जराइम और तशद्दुद के शिकार खवातीन की मदद के लिए 24 घंटे फ़ाल है। रवा साल 60,300 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वर्चुअल वेमन पुलिस स्टेशन खवातीन को कानूनी रहनुमाई, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी का मौसर प्लेटफार्म है। लाहौर को खवातीन और बच्चों के लिए महफूज तरीन शहर बनाने के आज़म का इजहार करते सरबराह लाहौर पुलिस ने मजीद कहा कि सिनफी जराइम, हिरासगी और तशद्दुद का शिकार खवातीन की मदद के लिए महकमा पुलिस शब रोज़ सरगर्म है। खवातीन से मुतालिक मुकदमात में मुतासरा फरीक के एहतराम और राजदारी को हर सूरत मद्देनजर रखा जाए। खवातीन के खिलाफ जराइम पर बर्वक्त कार्रवाई, मेरिट पर तफ्तीश और फौरी इंसाफ लाहौर पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।